अस्तित्व अद्भुत है, बड़ा बड़ा अद्भुत। हमारे आने जाने का तो पता है कि यहाँ ज़मीन पर हम कब आते हैं और कब जाते हैं। हमारे आने की तारीख भी है और जाने की भी, पर अस्तित्व के ना आने की तारीख और ना जाने की। उसकी कोई तारीख नहीं, उसकी कोई समयबद्धता नहीं। वह अनादि है, वह अनंत है। वह है तो शरीर शरीर में, शरीर शरीर में उसकी स्थिति है, तो उसकी स्थिति है तो शरीर में, मगर शरीर में स्थित होते हुए भी वह करता नहीं है। वह है तो मन में, मन में भी उसकी उपस्थिति है। उपस्थिति तो है, लेकिन मन में उपस्थित होते हुए भी वह करता नहीं है। ऐसा अनुभव तो ऐसा अनुभव हो कैसे, ऐसा अनुभूत हो कैसे। तो इसका अनुभव होता है, और इसका अनुभव ऐसे होता है कि उसी के स्वभाव में, उसी के स्वभाव के मिलने से, उसी के स्वभाव में अपना स्वभाव मिलाने से ऐसा अनुभव होता है। तो उसका स्वभाव क्या है? क्योंकि जब तक उसके स्वभाव में अपना स्वभाव नहीं मिलाया जाएगा, उसके स्वभाव में अपना स्वभाव ऐसे ऐसे मिल जाए कि जैसे दूध पानी, जैसे पानी नमक, तो ही उसके स्वाद का भान हो पाता है कि उसका स्वाद क्या है। और उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव वह साक्षी है, सबका साक्षी। दुख हो तो दुख का साक्षी, सुख हो तो सुख का साक्षी, अच्छा हो तो अच्छे का साक्षी, बुरा हो तो बुरे का साक्षी। तो शरीर के तल पर ऐसी कोई भी घटना नहीं, और मन के लेवल पर भी कोई ऐसी घटना नहीं कि जहाँ वह साक्षी ना हो, जहाँ उसकी विटनेस ना हो। सोते जागते सबका साक्षी, सोते का भी साक्षी और जागते का भी साक्षी। और साक्षी का दूसरा नाम दृष्टा भी है। वह दृष्टा है, सब देखने वाला, सब कुछ देखने वाला, क्योंकि देखना उसका स्वभाव है। देखते हो, लोग बाग बोलते हैं कि वह सब देखता है। उसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। तुम सबसे चोरी कर सकते हो, मगर उसकी दृष्टि से नहीं, क्योंकि सतत दृष्टि उसकी खुली है, खुली की खुली। शरीर की तो पलकें खुलती हैं, बंद होती हैं। शरीर की आंख तो झपकती भी है। आधे मिनट में इतनी बार झपक जाती है कि आँख को भी पता ही नहीं लगता, शरीर को भी पता नहीं लगता कि ये आँखें, ये पलकें इतनी बार झपकी। मगर
उसकी नहीं, दृष्टा की नहीं, तो अहर्निश खुली दृष्टि उस दृष्टा का स्वभाव है। वह ऐसा साक्षी है कि सारी की सारी सब की सब घटनाओं को जानने वाला है। जानता तो सब कुछ है, जानता तो है, मगर जानने में लिप्त नहीं। जानने से जो ज्ञान होता है उसमें लिप्त नहीं। ज्ञाता तो है, ज्ञाता है, पर ज्ञान से मुक्त है। तो ऐसा मत समझना कि शरीर के जो तल होते हैं वहाँ पर जो घटनाएं घटित होती हैं तो उनसे दुख दर्द नहीं होता। होता है, होगा ही। दुख दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, सुख भी होगा ही। क्यों नहीं होगा, बल्कि और अधिक होगा, और ज्यादा होगा। और दृष्टा देखता है कि जो शरीर का तल है वहाँ पर क्या घटना घटित होती है या हो रही है, चाहे वह शरीर के तल पर हो या मन के तल पर। जो भी घटनाएं होती हैं वह उन सब का देखने वाला। फिर कर्म हुआ, जैसे ही कर्म हुआ बात समाप्त हुई। तो घटनाएं तो घटित होंगी ही, पर घटनाओं के साथ भाव नहीं जुड़ते, भाव नहीं जुड़ते। विचार की जगह विचार का सूक्ष्म रूप भाव की जगह, और इनका स्थान मन पर। ये सब मानसिक घटनाएं हैं, शारीरिक घटनाएं हैं। तो उन तलों पर जो हुआ, तो कर्म हुआ तो हुआ, तो कर्म तो होते रहेंगे क्योंकि जीवन है, तो कर्म तो होंगे ही। मगर कर्ता अनुपस्थित है। तो कर्म तो होते हैं मगर कर्ता अब्सेंट है। वह इस कर्म से अनुपस्थित है। तो कर्म तो हुआ मगर कर्ता नहीं है। ऐसे ही कि जैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड तो है, इतनी विशाल प्रकृति तो है, सूरज चांद सितारे आकाश गंगाएं तो हैं, मगर कर्ता नहीं, मगर कर्ता का कुछ अता पता नहीं, क्योंकि कर्ता अनुपस्थित है। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही इस कर्म में लिप्त ना होने के कारण वह अकर्ता है, अकर्ता। और अकर्ता होने पर ऐसा नहीं कि उसे अनुभूति ना होती हो। उसे अनुभूति तो होती है, उसे अनुभव तो होता है, पर जो अनुभव होता है उस अनुभव से दुख सुख नहीं होता, दुख सुख नहीं होता। यह जरा गहरी बात है, गहरी बात, थोड़ी समझनी होगी। इसे थोड़ा समझते हैं ऐसे कि जैसे ईसा मसीह को जब सूली लगी, जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया,
उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गईं, तो क्या तुम समझते हो कि उन्हें कष्ट नहीं हुआ होगा? ज़रूर हुआ होगा, पूरा कष्ट हुआ होगा। और मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि हम तो नशे में होते हैं। हमारे पास बहुत बहुत नशे, धन का नशा, इस पद का नशा, ज्ञान का नशा, रूप का नशा, शोहरत का नशा। तो नशे में आदमी अपनी पीड़ा थोड़ी सी भूल जाता है, मगर जिसे कोई नशा ही ना हो, उसकी पीड़ा कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। तो जीसस की पीड़ा हमसे बहुत बहुत ज़्यादा है। मगर ऐसा भूलकर मत सोचना कि वे दुखी हुए होंगे। दर्द तो हुआ, पीड़ा तो हुई, लेकिन वे दुखी नहीं हैं, वे दुखपूर्ण नहीं हैं, वे प्रार्थनापूर्ण हैं। तो सूली की घटना के साथ, उस कष्ट के साथ, उस पीड़ा के साथ उनका कोई तादात्म्य नहीं है, कोई ट्यूनिंग नहीं है। कहना ऐसा चाहिए, कहना यह चाहिए कि यीशु ज्ञाता हैं, बस ज्ञाता। ज्ञाता अस्तित्व का स्वभाव है, और ज्ञाता ज्ञान की जो गठरी होती है वह सर पर लाद कर नहीं चलता। तो जब ज्ञान की जो गठरी है उससे भी नहीं लादता, तो अज्ञान की बात तो छोड़ो, अज्ञान तो बहुत दूर की बात है। वह ज्ञान का वजन भी नहीं ढोता, वह ज्ञान का वजन भी ढोने में उत्सुक नहीं, वह कोई भी वजन ढोने में उत्सुक नहीं। इसलिए यीशु का स्वभाव अस्तित्व के स्वभाव जैसा है, जैसा अस्तित्व का स्वभाव वैसा यीशु का। तो ही तो यीशु खुद को ईश्वर पुत्र कहते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ। तो शरीर के लेवल पर आओ तो अत्याचार तो हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्हें सूली दी गई। मगर यीशु को सूली पर टांगना बड़ा असंभव है। शरीर को तो टांगा जा सकता है सूली पर, शरीर को तो सूली दी गई, मगर यीशु वैसे के वैसे ही रहे जैसे थे। शरीर को तो सूली दी जा सकती है, मगर यीशु को नहीं। यीशु को सूली पर लटकाना इम्पॉसिबल है। जैसे सृष्टि के साथ तुम तोड़ फोड़ तो पूरी कर सकते हो, सृष्टि के साथ, सृष्टि के किसी भी जगत के साथ, जीव जगत के साथ या वनस्पति जगत के साथ या पर्यावरण के साथ, मगर सृष्टा के साथ नहीं। तो दृश्य बनते और बिगड़ते हैं, मगर दृष्टा नहीं, दृष्टा वैसे का वैसा ही। तो अगर यहाँ देखा जाए, ऐसी दृष्टि से देखा जाए, तो यीशु बड़े बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत।